सबसे पहला कानून जो हमने पढ़ा था 1773, 1780, 1780, 1830, 1833, 1853, 1858, 1861, 1892, 1909, 1919, 1935। ये कहलाएगा कंपनी का शासन और ये कहलाएगा ताज का शासन। ताज का कहने का मतलब होगा कि प्रत्यक्ष रूप से अब ब्रिटिश हुकूमत ही यहां काम कर रही है। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारे संविधान के निर्माण की जो प्रणाली थी उसमें कई लोगों का प्रभाव भी था और उनने 3 सिद्धांतों के आधार पर काम किया: सर्वसम्मति, समायोजन और परिवर्तन के साथ चयन। फिर हमारे संविधान के निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे और जिसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा हुआ। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव शुरू हुआ था। हमारे संविधान में अगर चैप्टर की बात करें तो कुल 24 चैप्टर हैं। सॉरी, पहले कितने थे? पहले 22 और अब 22 है, मतलब 22 उतने ही रहे। ठीक है, इधर ध्यान देना। उसमें पहला चैप्टर था जिसमें बताया गया है भाग 1 में देश और उसके आसपास के भाग, मतलब राज्य, और दूसरे चैप्टर में बताया गया नागरिकता, सिटीजनशिप। इस पर सवाल, मतलब जो आने की पॉसिबिलिटी, वो करंट वाली उम्मीद है, खास करके जो हमारे देश में कई सारे लोग सदस्य देश की नागरिकता त्याग रहे हैं, उसमें कुछ वर्तमान का मुद्दा रहा तो संभव है। लेकिन अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है भाग 3, चैप्टर 3, जिसका विशेष नाम हम रखते हैं मैग्ना कार्टा, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। हमें प्राप्त अधिकारों में वो विशिष्ट अधिकार यदि जिनका उल्लंघन हो जाए तो हम प्रत्यक्ष रूप से सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये वो अधिकार हैं जो मुख्य रूप से हमारे देश के नागरिकों की स्वतंत्र विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। ऐसा इतिहास में सबसे पहले हमें मिलता है 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा मैग्ना